गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का जो सीरीज चल रहा था इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस का, उसी का अगला क्वेश्चन आज लेके आया हूँ। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और आता ही है एग्जामिनेशन में, थोड़ा सा समझने वाली भी बात है और थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई भी करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है। क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल्ड तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट स्फीयर टू दैट ऑफ द सेकंड। कहने का मतलब ये है, जो किसी स्फीयर का रेडियस जो है उसको डबल कर दिया जाता है। पहले छोटा स्फीयर है, उसका रेडियस कम है और उसी को जब बड़ा कर दिया गया स्फीयर को तो रेडियस डबल हो गया। तो कहता है कि दोनों केस में उसका वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तब देखिए, सबसे पहले केस 1 में क्या होगा, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, यानी लिखना है रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना, x यूनिट्स। देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो r की जगह क्या लिखना है यहाँ, 4/3 पाई x क्यूब। ये हो जाएगा क्यूबिक यूनिट्स। अब इसके बाद केस 2 में क्या है, जो रेडियस को डबल कर दिया गया है, यानी r ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू कितना, 2x यूनिट्स। देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, 4/3 पाई और r के जगह यहाँ क्या होगा, 2x, यानी 2x टू द पावर 3, यानी कितना 4/3 पाई। अब 2x का पावर 3 कितना होगा, 8x क्यूब, और यह भी हो जाएगा क्यूबिक यूनिट्स। अब क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट स्फीयर टू दैट ऑफ द सेकेंड, यानी रेशियो निकालना है। तो इसको अगर हम V1 सपोज कर लेते हैं और इसको V2 सपोज कर लिया जाता है, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा V1/V2, यानी V1 4/3 पाई x क्यूब और नीचे 4/3 पाई 8x क्यूब। अब x क्यूब कैंसिल, पाई कैंसिल, 4/3 कैंसिल, ऊपर 1 हो गया, यानी 1:8 और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, जो फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 5.6 cm। यानी एक सर्कल है जिसका डायमीटर दिया हुआ 5.6 cm, तो सर्कल का एरिया जो है उसी एरिया के इक्वल है क्या चीज़, सरफेस एरिया ऑफ मतलब स्फीयर। तो रेडियस निकालना है स्फीयर का। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में, डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 5.6 cm। देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू क्या होगा, d/2, दैट इज 5.6/2, यानी इसको कैंसिल करते हैं तो 2.8 cm। यह क्या निकला, रेडियस। तब एरिया इसका निकालना है, किसका, सर्कल का। एरिया हो जाता है क्या, पाई r स्क्वायर। पाई के जगह कितना होगा, 22/7, और r के जगह कितना होगा, 2.8 इंटू 2.8, है ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर यह एरिया हो गया। अब यह एरिया जो है सो क्या है, जो माना स्फीयर का जो सरफेस एरिया है उसके इक्वल है। तब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ लिखना होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल। अब देखिए, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है,
4 पाई आर स्क्वायर, ये स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल कितना निकला है 22/7 इंटू 2.8 इंटू 2.8। अब देखिए तो रेडियस निकालना है इसका, तो पाई जो है यहाँ फिर क्या होगा 4 इंटू 22/7। वैसे यहाँ भी पाई ही रख सकते हैं तो पाई पाई कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ 22/7 रख दिए हैं इसलिए यहाँ भी 22/7 कर दीजिए। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू 2.8 इंटू 2.8, यानी अब देखिए अब यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या करना है, अब 22/7 कैंसिल हो गया, झंझट खत्म। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, अब 2.8 इंटू 2.8 अब बाई 4, ये 4 नीचे आ जाएगा तो 2 2 जा 4 और यहाँ 1.4 और 2 से यहाँ भी 1.4, तो यानी आर इज इक्वल टू कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1.4 इंटू 1.4 दैट इज 1.4 cm। और यहाँ तो cm स्क्वायर होगा क्योंकि इसमें भी cm होगा, इसमें भी cm होगा, cm स्क्वायर होगा, तो cm स्क्वायर अगर हम हटाते हैं तो 1.4 cm। देयरफॉर द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू कितना होगा 1.4 cm, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज 113.1/7 cm3, फाइंड इट्स डायमीटर एंड सरफेस एरिया। तो सॉल्यूशन में क्या करना होगा, अब देखिए ध्यान देखिए, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना है 113.1/7 cm3। अब देखिए वॉल्यूम का फार्मूला कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या होता है, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, यानी 113 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7 और 2 9 और 7 1 जा 7, यानी 791 और +1 यानी 792/7 cm3। यह हो गया क्या चीज़ वॉल्यूम, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको ब्रेक करना है। अब दिस इम्प्लाइज 4/3 पाई के जगह 22/7 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 792/7 cm3। अब ध्यान दीजिए 7 1 जा 7 ये कैंसिल हो गया, अब आर क्यूब निकालना है तो आर क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा 792 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22। अब एक बार और इसको लिख करके तब कैंसिल करना है, ज़्यादा क्लियर रहेगा। 792 इंटू 3 बाई 4 इंटू 22, तो 4 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना होगा 198 हो जाएगा, ठीक है, और 22 9 जा 198 होता है, तो 9 3 जा 27 हो गया। अब आइए इधर, यहाँ क्या होगा r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27, तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, तो 3 cm हो गया। तो डायमीटर निकालना है तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू रेडियस दैट इज 2 इंटू 3 6 cm, ये क्या निकला d, तो ये d हो गया 6 cm। अब क्या करना है, जो एक आंसर तो आपका क्लियर हो गया और दूसरा निकालना है सरफेस एरिया। तब सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया किसका निकालना है स्फीयर का, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 तो 4 हो गया, पाई के जगह 22/7 और आर कितना निकला है 3, तो 3 इंटू 3, तो 22 4 जा 88, 88 9 जा कितना होगा 792, क्यों, क्योंकि 9 8 जा 72 और 7 79 बाई 7। अब यहाँ क्या होगा 7 1 जा 7 और फिर 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और 1/7 cm3 cm स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।